नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन क्लास में। और आज का जो टॉपिक है वो अपना लेवल जो 2 स्टूडेंट है उनका एसएसटी का राजस्थान की इको का छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन जिसके क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारी जीडीपी के अंदर कृषि का प्रथम द्वितीय तृतीय जो सेवा क्षेत्र या कृषि विनिर्माण या कृषि क्षेत्र का जो योगदान है या उनके पर्सन वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग कौन कौन से बन सकते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए, जो आपका रीट की मुख्य परीक्षा का एग्जाम होगा उसमें एसएसटी के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथ में थ्योरी पढ़ेंगे, छोटे से क्वेश्चन करवा देंगे ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। क्या है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का वितरण श्रेणीवार और क्रमयोजन तरीके से उनका प्रबंधन किया जाता है। और आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं और जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। अर्थव्यवस्था में मनुष्य की इन्हीं क्रियाओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है और इसमें अर्थव्यवस्था को मोटे तौर के ऊपर विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। अब बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें पढ़ेंगे उत्पादन के साधनों के ऊपर निजी स्वामित्व इसके अंदर आता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। और जैसे कि कौन, यूएसए है, ब्रिटेन और जापान। लाभ क्या है? अधिकतम लाभ और मुख्य उद्देश्य इनकी क्या है? निजी संपत्ति। नेक्स्ट पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का इसमें क्या है? मिला जुला रूप देखने को मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। और इसमें सरकार नियामक के तौर पे या रूप में अपनी भूमिका निभाती है और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप उसके अंदर नहीं करती है। और आगे चलेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार योगदान, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार योगदान। सबसे पहले पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राकृतिक या प्राकृतिक क्षेत्र में प्राप्त उत्पाद जैसे कि कृषि, मत्स्य, पशुपालन, मानव, साधारण भाषा में हम कहें तो प्रकृति के रूपी उत्पाद जो हमें बिना किसी उत्कृष्टता के व विनिर्माण के प्राप्त होते हैं, बिना किसी विनिर्माण के प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट किससे? प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। प्राथमिक क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब भी कहा जाता है, तो रेड कॉलर जॉब भी इसको कहा जाता है। अब बात करेंगे इसके अंदर सबसे अहम जो पार्ट है वो कौन सा रहेगा? कृषि सेक्टर रहेगा। यानी कृषि का वर्तमान स्वरूप कृषि और संबद्ध कार्यकलाप का क्षेत्र लंबे समय से राष्ट्रीय आय और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में भी काम करती है। हमारी रीढ़ की जो बैकबोन है वो क्या? इकोनॉमी है। और कृषि क्षेत्र वर्तमान मूल्यों के ऊपर वित्त वर्ष 2024 में देश की जीडीपी में 16% का अंश देती है। देखो फाइनेंशियल जो ईयर था 2024 का, उसमें हमारे कृषि क्षेत्र का टोटल जो जीडीपी थी उसमें कृषि का रोल कितना है? 16%। लेकिन टोटल जो मानव आबादी की बात करेंगे 46 आबादी को, टोटल 46% आबादी को यह क्या है? रोजगार प्रदान करती है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र आ गया। पिछली वित्त वर्षों में 2017 से लेकर के 2023 तक इसमें सालाना 5% की औसत से मजबूत वृद्धि भी इसमें दिखाई देती है। और प्रचलित रूप से कृषि क्षेत्र में जो योगदान है वो कितना है? 19.7 है साथियों। और जबकि स्थिर कीमतों पर कितना है? 16.3। ये देख लेना, हमारे पूछेगा प्रचलित मूल्यों पे 2024 का फाइनेंशियल ईयर था, उसमें प्रचलित रूप से कृषि क्षेत्र का रोल है 19.7। जीडीपी में कितना हो गया? 46%। हमारी आबादी कितनी होगी? डिपेंड रोजगार के ऊपर कृषि पे 46% और 16%। देश के जीडीपी में अंश कितना? 16%। 46% आबादी को रोजगार देती है। प्रचलित मूल्यों के ऊपर कृषि का जो योगदान है वो कितना है? 19.7% है। लेकिन स्थिर मूल्यों के ऊपर इसका जो योगदान है वो है 16.3%। ये है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। अब आते हैं सेकंड क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। इसमें क्या प्राकृतिक जो उत्पाद होते हैं उनको क्या विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उनको परिवर्तित किया जाता है, वो आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंदर। यह प्राथमिक क्षेत्र का अगला सुधारात्मक पहलू दृष्टिगत होता है। जैसे कि कपास से क्या धागा बनाना विनिर्माण में आ गया। और अब बात करेंगे उद्योग क्षेत्र का। हमारी जीडीपी में जो अंश है वो कितना है? 29% है। कृषि का कितना? 16 है। उद्योग का कितना? 29% है। और इसमें संलग्न समूह है, रोजगार का जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा? 24% आ जाएगा। रोजगार का समूह है। प्रचलित कीमतों के ऊपर वृद्धि दर कितनी है? 25.3%। और स्थिर कीमतों पे कितनी आ जाएगी? तो 28.7% है। ध्यान दे लेना, प्रचलित कीमतों की वृद्धि दर 25.3, स्थिर कीमतों पे कितनी आ जाएगी? 28.7% आ जाएगी। अगला है थर्ड सेक्टर, वो कौन सा? सेवा क्षेत्र। तो पहले पढ़ेंगे कृषि का आ जाएगा, विनिर्माण आ जाएगा। अब कौन सा? सेवा क्षेत्र है। यह श्रेणी
प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। इसमें किसी नई वस्तु का निर्माण या विनिर्माण या उत्पादन नहीं किया जाता है और इसमें यह सेवा के रूप में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को विकसित मंच या रूप प्रदान करती है, जैसे कि परिवहन, संचार, बैंक, होटल या सामुदायिक सेवाएं। अब बात करेंगे जीडीपी में जो योगदान है वो कितना है, 55%। एक बार वापस मैं रिपीट करूंगा, सुन लीजिएगा, 16%, 29% और 55% है। तो बात कर रहे हैं किसकी, जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी के अंदर कृषि का कितना आ जाएगा, 16%, उद्योग का कितना, 29%। अब बात करेंगे सेवा क्षेत्र का पढ़ेंगे तो कितना है, 55% है। लेकिन रोजगार का जो कार्य है वो कितना है, 30%। और कृषि का कितना पढ़ेंगे, 46% आबादी है वो रोजगार प्रदान करती है, कृषि करती है, 46 आबादी को है। तो ये थर्ड सेक्टर आ जाएगा। अब देखो प्रचलित कीमतों के ऊपर वृद्धि दर कितनी है, 55%। और स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है, 55%। सेवा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत 4.3 हिस्सेदारी के साथ में 7वें पायदान पर स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात का आंखों से स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन छपने वाला है, वापिस सुन लीजिएगा। सेवा क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड लेवल का सेवा क्षेत्र में वैश्विक पटल पर भारत 4.3%, 4.3% हिस्सेदारी के साथ में कौन सी रैंक पर है, 7वें रैंक पर है। लेकिन हिस्सेदारी कितनी है, 4.3 सेवा क्षेत्र के अंदर। और एक बात और, सेवा क्षेत्र में जो अग्रणी स्टेट हैं, सेवा क्षेत्र में अग्रणी जो स्टेट है वो कौन सा है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र कर्नाटका रैंक कौन सी, 7 आ जाएगी। हमारा अंश कितना आ जाएगा, 4.3% आ जाएगा। अब बात करेंगे MSME, जो उद्योगों की जो नीति आई है उसके अकॉर्डिंग जो प्रावधान किया गया है, 3 प्रकार के उद्योग। वर्तमान का जो प्रतिरूप है अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग है। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। सूक्ष्म उद्योग वो हैं जिनका जो निवेश या कोई मशीनरी या इकाई स्थापित करने पे 2.5 करोड़ का निवेश हो, लेकिन उनका टर्नओवर कितना हो, 10 करोड़ हो, वो किस में आते हैं, सूक्ष्म उद्योग में आते हैं। ऐसी उद्योग जिनके मशीनरी या लागत 25 करोड़ का हो, लेकिन उनका जो कारोबार हो या उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ का हो, वो किस में आते हैं, लघु उद्योग में आते हैं। लेकिन मध्यम उद्योग वो उद्योग आते हैं जिनका मशीनरी या लागत पे जो फंडिंग है वो 125 करोड़ की हो, लेकिन उनका जो बिजनेस हो, कारोबार हो या जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ का हो, वो किस में आते हैं, मध्यम उद्योग में आते हैं। ये है MSME। और अब इसके बाद है कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि प्रचलित मूल्यों के ऊपर भारत के सकल मूल्यवर्धन GVA में वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र का रोल कितना है। तो 46, 51, 55, 62 हमने पीछे पढ़ लिया है, तो कितना आ जाएगा, 55% आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, वैश्विक सेवा निर्यात में वर्ष 2023 में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी, तो हमने पढ़ी 4.3% हिस्सेदारी। हमारी रैंक कौन सी, 7वीं। और हमारे जो स्टेट जो पढ़ेंगे अग्रणी हैं तो महाराष्ट्र और कौन सा, कर्नाटका। उत्तर आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, 4.3% आ जाएगी। भारत में सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के कारण क्या क्या है, उदारीकरण की नीति, प्रौद्योगिकीकरण में प्रगति, राज्य निर्यात नियंत्रित अर्थव्यवस्था में विस्तार या औद्योगिक क्षेत्र में संवृद्धि। तो 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4। तो यहां पढ़ेंगे उदारीकरण में प्रगति, उदारीकरण में नीति, प्रौद्योगिकी में प्रगति नहीं, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में क्षेत्राधिक विस्तार होगा, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो 1 2 और 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र में GSVA में किस राज्यों का योगदान 1/4 से अधिक रहा। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये मैंने बताई दिया पीछे, कौन सा आ जाएगा, कर्नाटका और महाराष्ट्र आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। कृषि विकास दर में वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कृषि क्षेत्र की उन्नति एवं उनके विकास में किन कारकों का मुख्य योगदान है, मेन फैक्टर कौन से उनके उन्नति विकास के लिए। अनुकूल मौसम और समय रेखा, बिल्कुल है। कृषि तकनीक में सुधार, उन्नति, बिल्कुल है। सरकार के द्वारा उठाए गए अनेक सुधारात्मक कदम भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाएंगे, और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। अब आगे देखिए, राई, सरसों, बाजरा, गवार, तिलहन में शीर्ष टॉप पे रहने वाला स्टेट कौन सा है, तो राजस्थानी है। राई में, सरसों में, बाजरे में, गवार, तिलहन के अंदर सबसे अग्रणी जो स्टेट कौन सा है, तो राजस्थान पहली रैंक पे है। असत्य कथनों का चयन करना है। बैंकिंग व बीमा तृतीय क्षेत्र में संबंध रखते हैं, सही है तो मेरे ख्याल से। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदाता सेवा क्षेत्र है, ये कह रहा है सेवा क्षेत्र है, ये नहीं है।
कृषि है, हमने पढ़ा था प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। सेवा क्षेत्र में अग्रणी राज्य केरल, यूपी नहीं है, ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये भी गलत है। कृषि क्षेत्र भारत में कुल रोजगार में 40% आबादी कैसा रखता है, तो देखो पहला भी सही है, चौथा भी सही है। ये सेवा क्षेत्र ने कृषि का आ जाएगा, इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो 1 और 4 क्या पूछ रहा है, असत्य, सॉरी असत्य में 2 और 3, तो असत्य पूछ रहा है, असत्य। तो असत्य कौन सा है, 2 भी है सत्य और 3 भी है, 2 भी और 3 भी आ जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की मेन विशेषता क्या है, इसमें आर्थिक नियोजन होता है भाई, सरकार की नियामक भूमिका भी होती है, सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है और उपयुक्त सभी। तो 4 ऑप्शन इसके अंदर आ जाएंगे, उपयुक्त सभी। और अब चलते हैं इसके पश्चात अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 के अकॉर्डिंग प्राथमिक क्षेत्र का क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों के ऊपर कितने परसेंटेज है। वर्ष 2024-25 के अकॉर्डिंग प्राथमिक क्षेत्र का क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है, 19.7, 16.3, 25.3, 55%। तो सेवा क्षेत्र का तब नहीं आ पड़ा था, ये प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो वो कितना आ जाएगा, 19.7% आ जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, करेंगे इसके बाद में। तो कोविड-19 महामारी के बाद में सिर्फ एक क्षेत्र को छोड़ करके सभी आर्थिक क्षेत्रों में क्या है, नेगेटिव प्रभाव देखा गया, नेगेटिव जो वृद्धि दर देखी गई। लेकिन वह एक जो ऋणात्मक नहीं रहा, पॉजिटिव रहा था, वो क्षेत्र जो नेगेटिव नहीं रहा, वो कौन सा है, तो उद्योग, सेवा, कृषि, चिकित्सा। तो वह कौन सा आ जाएगा, कृषि आ जाएगा। तो ये था आपका पार्ट जो हुआ कंप्लीट। रीट मुख्य परीक्षा के लिए एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स का शॉर्ट एंड स्वीट क्विक रीजन है। थैंक यू।